Let's now invite Sandeep Dikshit to the stage. Please, we haven't got into the question and answer session yet. Please sit down. Let's invite Sandeep Dikshit and hear from him on why the system isn't quite as bad as people on the outside make it to be. Ladies and gentlemen, let's hear it for Sandeep Dikshit. अरविंद जी के बाद मुझे नहीं लगता बोलना बहुत आसान है, ना उस विषय पर जिस विषय से कहा गया मुझे बोलने को। लेकिन पहली चीज मैं कहूंगा, और जो सीधे मुझे अरविंद जी की बातों से भी जो प्रभावित होता हूं, उनके आंदोलन से भी जो प्रभावित होता हूं, और 1.5-2 साल से जो भी हुआ है उससे भी प्रभावित होता हूं। आज की व्यवस्था में, आज के दलों में अगर कोई कहे कि कमजोरियां या गहन कमजोरियां नहीं है तो ये गलत बात है। अरविंद जी की बात, अरविंद जी की आंदोलन को जो बढ़त मिली, वो इस बात का ही नतीजा है कि हमारी संस्थाओं में, जिनका मैं भी एक सदस्य हूं, इसलिए मैं उसको से कोई अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूं, उनमें समय लेकर एक कमजोरियां आई हैं। और सबसे इसमें मुझे जो लगता है सशक्त बात आई है, अरविंद जी बाकी राजनेता कुछ भी कहें आपके बारे में, मैं इस बात से संतोष करता हूं कि आपने वो कदम उठाया है जिसमें आपके और आपके मित्रों के व्यक्तित्व से हमारे इस समाज की, इस राजनीतिक संरचना को और बल मिलेगा। बात केवल एक नई पार्टी बनने की नहीं होती है। कई बार हम पार्टी में एक दूसरे के प्रतिबिंब भी बन जाते हैं। जब आप कुछ पार्टियों का नाम ले रहे थे, पूछ रहे थे क्या आगे आने वाली समस्याओं का हल ये दे पाएंगे, तो स्वाभाविक है कि ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं। वो इसलिए क्योंकि शायद हम एक दूसरे का प्रतिबिंब ज्यादा हैं, एक दूसरे की गलतियों को और एक दूसरे की कमजोरियों को सुदृढ़ करने की हमारी शायद क्षमता आज उतनी बलपूर्वक और प्रभावशाली नहीं है जितनी शायद राजनीतिक दलों की होनी चाहिए। लेकिन अरविंद जी, एक और बात है जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक ये भी था कि हम अपनी आवाज कैसे सुनाएं और अपने वोट को प्रभावशाली कैसे करें। आवाज को प्रभावशाली करने वाले संगठनों की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, आपके और आप जैसे विचार के लोग जब राजनीति में आते हैं तो उसमें एक बदलाव अवश्य लाएंगे। बाकी तो समय बताएगा। आज तो आशा से हम कह सकते हैं, और आशा हमेशा ही सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन एक चीज है, कभी कभी हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए वो आईने भी चाहिए। और इसलिए अगर वोट बटोरने वाली या वोट आकर्षित करने वाली प्रभावशाली संस्थाएं चाहिए, तो आवाज प्रबल करने वाली उन संगठनों को आईना दिखाने वाली संस्थाएं भी उतनी ही जोर से चाहिए। और दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके, एक दूसरे का समन्वय बनाकर एक शायद बेहतर राजनीति की रचना करती हैं, एक बेहतर राजनीति को आगे बढ़ाती हैं। मैं ना यहां अपनी पार्टी, ना अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए या उसके बचाव में कुछ कहने आया हूं। मैं इस बात को यहां कहने आया हूं कि अगर आपके मन में पिछले 1.5-2 साल के बदलावों से आशा है, तो मेरे मन में भी आशा है। भले जिन संगठनों से, जिन संस्थाओं से, जिन विचारधाराओं से हम जुड़े हैं, उनमें आज कुठाराघात होता हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब बदलाव आता है तो सबकी बेहतरी उसमें होती है। अगर हम में कमजोरियां हैं तो हम सशक्त रूप से आगे उभर कर आएंगे, नहीं तो हम उस मरुस्थल में कहीं ना कहीं खो जाएंगे। और अगर हम अपने आप को बदलाव उस रूप में कर पाए जो आपकी और देश की जनता की आकांक्षाओं के साथ ढलता है, तो शायद हम सब मिलकर, और हम में से जो बेहतर लोग हैं शायद वो ज्यादा शक्तिशाली रूप में मिलकर एक बेहतर समाज की, एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे। मैं अरविंद जी इस बात से अपनी बात अंत करूंगा कि आपका, आपके आंदोलन का, उसके राजनीतिकरण का व्यक्तिगत रूप से मैं स्वागत करता हूं, और ये आशा करता हूं कि आपके राजनीति आने में हम लोगों को एक प्रतिद्वंदी तो मिलेगा, लेकिन एक साथी भी मिलेगा। और जिस तरीके से आपके और आपके साथियों ने कई बार हम लोगों को रास्ता भी दिखाया है, हम उससे इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो वो अलग बात है, रास्ते दिखाना ही अपने में एक बदलाव का कारण बन जाते हैं। उस तरीके से आगे भी आपका साथ यूं ही हमको और इस राजनीतिक व्यवस्था को हमेशा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।